पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौत्र दिव्यांश चौधरी के उत्पीड़न का शिकार हुए पंजाबी परिवार के साथ अब पूरा समाज लामबंद हो गया है। पीड़ित परिवार के साथ समाज ने एक बड़ी बैठक करते हुए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज पूरी तरह से भाजपा के विरुद्ध हो जाएगा और पंजाबी समाज की हर दुकान, मकान और भाजपा को वोट न देने से अपील की पोस्टर लगा दिए जाएंगे। पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पौत्र दिव्यांश चौधरी के उत्पीड़न का शिकार हुए पंजाबी परिवार के साथ अब पूरा समाज आकर खड़ा हो गया है। महाजन भवन पर पंजाबी समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें पीड़ित परिवार ने दिव्यांश चौधरी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि दिव्यांश चौधरी पिछले 1 साल से लगातार उन्हें और उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। आगरा से लेकर लखनऊ तक उसने सभी का जीना मुहाल कर दिया है। इस बारे में वे कई बार पूर्व मंत्री से भी मिल इस मामले को खत्म करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार पूर्व मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया, फिर भी दिव्यांश की हरकतें नहीं रुकी। पुलिस शिकायत करने पर भी हर बार माफी नाम देकर मामले खत्म कर दिए गए, लेकिन दिव्यांश का उत्पीड़न लगातार जारी रहा। 15 अप्रैल को जब लखनऊ से आगरा आने के बाद घर के बाहर दिव्यांश ने अपनी कार से पिता और बेटी को कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। अब पीड़ित परिवार दिव्यांश की गिरफ्तारी की गुहार लगा रही है। सर, मैं 15/4/2024 को अपनी बेटी को आगरा फोर्ट स्टेशन से घर के लिए लेकर आया था। तभी जैसे ही गाड़ी मैंने गेट के सामने रोकी है, पीछे से एक बेटी गाड़ी से उतर रही है। पीछे से दिव्यांश चौधरी नाम का लड़का, सफ़ेद रंग की इनोवा, गाड़ी नंबर 1000, उसने जस्ट बेटी को हिट करा। बेटी गिरी, जैसे बेटी गिरी उसने आवाज़ लगाई, मैं बाहर आया तो मेरे को हिट किया। फिर मैं दूसरी साइड गया, फिर उसने मेरे को दोबारा हिट किया और ऐसा करते जैसे पब्लिक आने लगी तो उसने गाड़ी बैक करी, गाड़ी लेकर भाग गया। इस मामले में पूर्व मंत्री की ओर से की गई प्रेस वार्ता को लेकर भी समाज में काफी गुस्सा है। पूर्व मंत्री ने पीड़ित परिवार की बेटी पर जिस तरह के आरोप लगाए और आपत्तिजनक व अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसको लेकर भी अब न केवल परिवार बल्कि पूरा समाज लामबंद हो कार्रवाई की मांग कर रहा है। इससे पहले भी मैंने 26/2/24 में एक FIR पहले भी की हुई है। पहले छोटी घटनाएं करता था, कभी स्कूटर की चाबी ले आना, धमकी देना, जान से मारने धमकी देना, गाड़ी से कुचलने की धमकी देना, ऐसे करना, कभी गाली गलौज सड़कों पे करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, जबरदस्ती बेटी पे दबाव बनाना शादी का, ऐसी उनके खानदान की तरफ से प्रक्रिया चल रही है। मंशा कोई समझ नहीं है, वो बच्चे की दो चार मीठी बातों को प्यार समझ बैठा अपना और उसमें शादी का दबाव बना रहा था। बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, व्यवहार बातचीत होती है तो उसको कोई आदमी गलत मतलब निकाल ले। जब बेटी ने 2 साल 2.5 साल से उससे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया हुआ है, वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई है। आज 1 साल से वो लखनऊ नौकरी करती है मेदांता हॉस्पिटल में, तो वो अपने जीवन जी रही है, अपना कर रही है, सब काम कर रही है। पर तुम किसको कैसे विवश थोड़ी कर सकते हो किसी को कि आज आप मेरे साथ शादी करें, जबरदस्ती के पॉसिबल नहीं है। उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर कोई अन्य अपराधी होता तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता, क्योंकि उससे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और जैसा कि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि गुंडों का और महिलाएं सुरक्षित है, वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ पे त्रस्त है। जो मैंने अभी यहाँ बातें सुनी महाजन समाज की और यहाँ पंजाबियों की, तो ये लगता है कि पंजाबी समाज अल्पसंख्यक होने के कारण इसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। अगर कोई अन्य अपराधी होता तो अब तक सीटों के पीछे होता। और अगर हमारे यहाँ के मंत्री या जो नेता जो संरक्षण दे रहे हैं, उनसे क्यों नहीं सरकार पूछती? उनको संरक्षण दिया जा रहा है और एक सामान्य नागरिक के संग इस तरह की वो घटना हो रही है। सोचिए, उस महिला शक्ति के साथ जो घर में अपने बंद है, उसकी इज्जत भी खराब हो रही है, समाज में प्रतिष्ठा भी खराब हो रही है। और एक प्रचंड व्यक्ति जो पहले माफी मांग चुका है, कई दफे ऐसे कर्म कर चुका है, उसके साथ पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसके साथ पुलिस प्रशासन जो व्यवहार कर रही है, जो उस तरह की को संरक्षण प्राप्त हो रहा है, उसका आप विरोध करते हैं। और शीघ्र अगर कुछ ही दिनों में उसकी गिरफ्तारी न हुई तो इसके लिए पंजाबी समाज और महाजन समाज ने आंदोलन किया। वहीं समाज का कहना है कि यह मामला पंजाबी समाज के महाजन परिवार से जुड़ा हुआ है। महाजन समाज आजादी के बाद से जनसंघ और RSS से जुड़ा रहा, लगातार भाजपा के लिए समर्पित रहा, लेकिन अब भाजपा के नेता ही उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। यदि 3 दिन के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सभी पंजाबी परिवार अपनी दुकानों व मकान पर भाजपा को वोट न देने की
अपील के बैनर पोस्टर लगा दी। देखिए, अखबारों में रोज बयान आ रहे हैं, जो महिला के साथ जो लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो उसके साथ घटना हुई है, वो घटना 100% निंदनीय है। शायद शहर क्या, जिसने भी इस घटना को सुना है उसने इसका विरोध किया है। पंजाबी विरासत इस घटना की पूरी तरीके से करते हुए भर्त्सना करती है और ये पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि इस तरह के हमलावरों को, इस तरह के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये गिरफ्तारी में देरी जो हो रही है, इस देरी का मतलब कुछ शंका पैदा हो जाती है। इसीलिए महाजन समाज ने आज यहाँ पर लोगों को एकत्रित करके अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कहा है। जो लड़की के साथ घटना हुई है उसकी बहुत मैं हृदय से निंदा करता हूँ और ऐसी जो ये दुर्घटना घटी है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारी योगी सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार नारी सुरक्षित रहने का वादा करती है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसके प्रति जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके प्रति घोर कठोर कार्रवाई होगी और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ बहुत दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसको पूरा समाज ये कहेगा कि वाकई कुछ न्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार के साथ है। भाई साहब, उन्हीं की तरफ से आया हूँ मैं और आपको विश्वास दिला रहा हूँ पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संज्ञान में ये मैटर आ चुका है और थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल न्याय होगा पंजाबी समाज के साथ। इस बैठक के दौरान पंजाबी सभा, पंजाबी विरासत और कई अन्य पंजाबी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से मामले में दखल की गुहार लगाई है। समाज का कहना है कि यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो पहुंच चुका है, पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन मामला भाजपा से जुड़ा होने के चलते कार्रवाई में वही धार नहीं दिख रही है, जिसके चलते दिव्यांश चौधरी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसके परिवारीजन पीड़ित परिवार को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मून न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।